अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी ये जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने लगी हूँ ना, ये 2 दिन का हमारा व्लॉग है। खाने से शुरू होकर खाने पे ही ख़त्म हो जाना है तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने खाना नहीं बनाया था और ये दोपहर का टाइम था और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं क्या खाना है क्या खाना है, तो मैंने कहा मुझे बिरयानी ला दें, अपने लिए जो मर्ज़ी लें। वैसे मेरे हस्बैंड को जो है ना वो उनका ना रोटी से ही पेट भरता है, उनका किसी और दुनिया की किसी चीज़ से पेट नहीं भरता। ठीक है, बाज़ बंदे होते हैं अभी चावल खाते हैं, सब्र शुक्र करके सो जाते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। वो एक्चुअली उनको जो है ना वो शुगर भी है, तो उनको जो है ना वो राइस शुरू से ही नहीं पसंद। वो चावल जो है ना एक बहुत शौक से बंदा जो होता है वो खाता है, वो नहीं खाते। उन्होंने रोटी खानी माशाल्लाह से ना। तो उसके बाद जो है कह रहे थे कि मुझे चाय बना दो, फिर क्योंकि बच्चों के भी उठने का टाइम हो रहा था। ये दोपहर ही हो गई थी, मैंने आपको बताया बच्चों को छुट्टियाँ हैं और बच्चे जो है ना वो दोपहर के टाइम ही उठते हैं, 2 बजे ना, 1:30-2 बजे। तो दोपहर ही हो गई थी, हम दोपहर का खाना खा रहे थे। फिर मैंने ना बच्चों की भी चाय साथ ही रख दी थी, मैंने कहा कि साथ ही बना ली थी। मैंने कहा इकट्ठी बना लूँ क्योंकि गैस चली जाती है, उसके बाद बच्चों ने नाश्ता करना होता है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। वैसे तो सिलेंडर भी है लेकिन मैं ना आपको पता ही है मैं उसको ज़रा अवॉइड ही करती हूँ यूज़ करने से, क्योंकि मुझे ना डर बड़ा लगता है। तो बस मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह उसके बाद जो है बना के देना स्टार्ट कर दिया था। बच्चे उठ गए थे तो फिर जो है वो चाय मेरे हस्बैंड ने पी ली थी, मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ, चाय नहीं पीती। तो उसके बाद जो है ना बच्चे उठ गए थे, फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ना जल्दी जल्दी से नाश्ता बना दूँ, क्योंकि गैस अभी जो है ना वो थी। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से आप लोगों को नाश्ता बना दूँ। चाय दोबारा से मैं गर्म कर रही थी और आप लोग सुनाएं, गर्मी का तो इतना शदीद और बदतरीन फेज़ आजकल चल रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने अभी खाना बनाया, सफाई वगैरह की है, क्योंकि मेरी हेल्पर ही नहीं आ रही है। उसको पता नहीं क्या मसला हो गया, फ़ोन करती हूँ रोज़ कह देती है आ जाती हूँ, कल आती हूँ, आ जाती हूँ, कल आती हूँ। अभी भी मैंने फ़ोन किया था तो वो कह रही थी कि मैं आ रही हूँ बाजी, लेकिन अभी तक नहीं आई। 2 घंटे हो गए हैं उसका वेट करते करते। तो बस आजकल मेरी तो हालत ज़रा ना बड़ी ख़राब हुई हुई है सफाइयाँ वगैरह करके। और कुछ मैंने डाइटिंग स्टार्ट की हुई थी, शायद इसीलिए डाइटिंग स्टार्ट की है। तो साथ ही ना चलो एक्सरसाइज तो मैंने करनी नहीं होती, हिलना जुलना तो मैंने होता नहीं। तो मैंने कहा कि चलो इसी तरह से सफाइयाँ कर करके जो है ना मेरी चर्बी थोड़ी सी ना पिघल जाएगी। वैसे आजकल जो है ना वो मैंने कोक भी छोड़ी हुई थी और उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है ना मुझे। मतलब कि मेरा ना ज़्यादातर जो वेट है ना वो मेरे शोल्डर से और मेरी जो है ना पेट से ही बढ़ा हुआ है। और मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैं जो है ना कंट्रोल ही ज़रा आजकल कर रही हूँ। और ये ज़ैनब साहिबा के काम देखें, इसने तो टीवी और मोबाइल के बगैर ना कोई काम नहीं करना होता, खाना तो बिल्कुल नहीं इसने खाना होता, इतना तंग करती है। और हमने जैसे ही इसने उठना है ना और हमने थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठना, और इसने ना ये वाले व्लॉग्स लगा लेने हैं, इनके पूरे इसने व्लॉग्स देखने हैं, अगले पिछले सारे इसने पता नहीं रट्टे पड़े हैं ये वाले व्लॉग्स इसने। आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी और ये ना ज़रा मेरे घर का हाल देख लें। अभी तक कोई सफाई शफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, इतना बुरा हाल है। और यहाँ पे ना चेयर्स थी और ये चेयर्स पे हर टाइम कपड़े पड़े रहते थे। अब बेचारा यहाँ पे मैंने झूला रखा और झूले पे हर टाइम कपड़े पड़े रहते हैं। और चेयर्स मैंने ना यहाँ पे रख दी, इस्त्री स्टैंड था ना यहाँ पे, उसको मैंने उठाया और यहाँ पे चेयर्स रख दी, क्योंकि अंदर जो एसी वाला रूम है ना उसमें फिर इसकी ना ज़रूरत पड़ती है चेयर्स की। तो मैंने कहा कि चलें वहीं पे जाके है जो है ना वो यहाँ पे सामने होंगी ना, तो यहाँ से इजीली उठाई जाएंगी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ। अल्लाह, किचन का हाल भी देख लें ज़रा। अभी मैं बनाने लगी हूँ। ये मेरा शैम्पू भी यहाँ पे रखा हुआ है ज़ैनब ने। अपने लिए मैं भिंडी बनाने लगी हूँ और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ आलू और अंडे। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे हो गया था और शाम का टाइम हो गया था तकरीबन 6:30-7 बजे का, और मैं खाना बनाने लगी थी। और मैंने ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं आज कोई सब्ज़ी खाऊं, मेरा भिंडी खाने को बड़ा दिल चाह रहा था। मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं, बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते, मुझे बड़ी पसंद है। तो मैंने कहा चलें आज मैं अपने लिए भिंडी बनाती हूँ। और बच्चे कह रहे थे कि मामा हमें ना आलू अंडे बना दें, तो मैंने कहा चले मैं उनको ना आलू अंडे बना देती हूँ। तो वैसे नाश्ते में भी अंडे खाने और जो है वो बाद में मैंने कहा था गर्मी है आप लोग अंडे ना खाओ, मैं आपको कोई और चीज़ बना देती हूँ, जैसे कोई शोरबा बना देती हूँ, हल्की फुल्की कोई बंदा चीज़ बना देता बच्चों को ना। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, काफ़ी वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने आलू अंडे बनाए ही नहीं थे। तो मैंने कहा चले मैं बच्चों को ना आलू अंडे बना देती हूँ
तो क्योंकि गर्मी तो इतनी शिद्दत की है कि आप यकीन करें 5 मिनट भी जो है ना वो किचन में खड़ा होना ना मुहाल हो जाता है। तो भिंडी मैंने काट दी थी, क्योंकि ये लंबी थोड़ी सी सब्ज़ी होती है ना, तो मैंने अंदर ही एसी वाले रूम में ही बैठ के काटी थी। जो भी काम वगैरह करना होता है, सफाई करनी होती है या मशीन में कपड़े वगैरह डालने हैं, समेटने हैं, वो मैं शाम के टाइम ही करती हूँ। क्योंकि सुबह तो वैसे सुबह तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कॉलेज जाते हैं ना, तो सुबह तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चे लेट उठते हैं। तो बस मैं सुबह उठ के अपने काम शाम देखती हूँ, थोड़े बहुत नाश्ता करती हूँ, और जो है वो उसके बाद बच्चे उठ जाते हैं, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, बस उनको खाना देती हूँ, बच्चों को नाश्ता देती हूँ। इसी तरह से टाइम जो है ना वो स्पेंड हो जाता है। ज़्यादातर आजकल हमारा टाइम जो है ना वो अंदर कमरे में ही गुजरा है, एसी वाले रूम में ही गुजरा है। तो बस शाम के टाइम कमरे से बाहर निकलते हैं, इसी को भी थोड़ा सा सांस देते हैं। शाम होती है ना तो दरवाजे शरवाजे खोलते हैं, खिड़कियाँ खोलते हैं, ताकि ताज़ा हवा अंदर है। वैसे भी सारा दिन खुले ही रहते हैं, लेकिन शाम के टाइम ये है कि ज़रा थोड़ी सी ना, फिर भी जब जैसे ही सूरज ढलता है ना, तो गर्मी की और सूरज की तपिश तो ज़ाहिर सी बात है कम हो जाती है, गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अपने काम शाम देखते हैं उठ के। और ज़ैनब के रोज़ के जो 2 चक्कर हैं ना वो बाहर के हैं। उसने एक दफ़ा शाम को अपने बाबा के साथ बाहर जाना है, और एक दफ़ा उसने रात को लाजमी अपने बाबा के साथ बाहर जाना है। आइसक्रीम और इस तरह की चीज़ें, अभी तो आजकल मैंने ये सब कुछ खाना छोड़ा हुआ, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी डाइटिंग पे आई हुई हूँ। क्योंकि डाइटिंग तो आप एच नहीं इसको कह सकते, लेकिन जो है ना, मतलब कि ये कह लें कि मैंने थोड़ा सा ना अपने खाने को कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि ये कोक हो गई और ये आइसक्रीम और ये इतनी मीठी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा शुगर सॉरी वो सेहत के लिए ना नुकसानदेह होती हैं। और आज मैं बातों बातों में ना भिंडी मैंने उल्टी कर दी, मतलब कि मैं पहले ना भिंडी फ्राई करती हूँ और फिर प्याज फ्राई करती हूँ। आज मैंने पहले प्याज फ्राई किया, मुझे पता ही नहीं चला बातों बातों में और व्लॉग बनाने के चक्कर में ना, वीडियो बनाने में। तो फिर जो है ना वो मैंने बाद में भिंडी फ्राई की। अच्छा, मुझे ना भिंडी ना ज़रा खड़ी खड़ी पसंद है, मतलब खड़ी इस तरह नहीं कि कच्ची भिंडी नहीं, मतलब कि उसमें ना प्याज खड़े खड़े हों, टमाटर खड़े खड़े हों, और उसमें भिंडी खड़ी खड़ी, मुझे इस तरह से भिंडी पसंद है। और मेरी अम्मी क्या करती थी, जब भिंडी बना लेती थी ना, तो एंड पे 2 नींबू निचोड़ के ना उसको दम पे रख देती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। और मैं भी इसी तरह से ही करती हूँ, 2 नींबू निचोड़ के ना, तो भिंडी को ना हल्की सी आंच पे ना दम पे रख देती हूँ। बहुत अच्छी भिंडी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। और मैं अभी फिर शावर लेके आ गई थी, और शीशा देखें कितना ज़्यादा गंदा जो है ना ये ज़ैनब ने किया हुआ है। मैं इसको जितना मर्जी साफ़ कर लूँ ना, ज़ैनब ने फिर इसको हाथ लगा लगा के ना गंदा कर देना होता है। और मेरी अभी जो है ना वो इस तरह की हालत नहीं थी कि मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो आ सकती। तो मैंने कहा चलें व्लॉग के अंदर जो है ना वो, मतलब कि खाने से शुरू होकर मैं खाने पे ही ब्लॉग को ख़त्म कर दिया है। तो चलें उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा ना अपना एडिशन भी दे दें। एक्चुअली मैंने आज आप लोगों के साथ ना ब्लॉग पता कौन सा शेयर करना था, मैंने ना अपने समर ड्रेसेस और ईद ड्रेसेस, ईद तो नहीं आप कह सकते क्योंकि इतनी गर्मी और इतना काम होता है इस ईद पे, तो ये है कि समर ड्रेसेस ही हैं मेरे। मैं काफ़ी देर से चाह रही थी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, आज मैंने वही शूट करनी थी और वही शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, लेकिन मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो बस यही इशू चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग के बाद ना इंशाल्लाह बस वही वाली मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने बना के भी रखी हुई है, कुछ मैंने बना के रखी हुई है, कुछ जो है ना वो मैंने बनाई, मतलब कि बनानी है। तो मैं आप लोगों के साथ ना वही शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये है कि अगर आप जो है ना आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मेरी नई वीडियो आए ना, व्लॉग आए, आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाए और आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ये ज़हीम देखें पीछे क्या कर रहा है, ये आम छील छील के खा रहा है इसी तरह से ये। चलें जी, इसके साथ ही अब जो है ना वो आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।